हेलो दोस्तों, मैं वैशाली लोधी और स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके ही अपने यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आधुनिक भारत के जितने भी प्रमुख आंदोलन हैं, घटनाएं हैं और समझौते हैं, इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। क्योंकि इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन जो है ये आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और ये जो क्वेश्चन है इनसे जो प्रमुख आंदोलन वगैरह हैं कुछ डीप ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इस टॉपिक से बनने वाले ऐसे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैंने इस वीडियो लेक्चर में कवर किया है और सभी क्वेश्चन को दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। आधुनिक भारत यानी यहाँ पर दोस्तों हम 1885 से लेकर 1951 तक के जितने भी इंपॉर्टेंट आंदोलन वगैरह हैं, जितनी प्रमुख घटनाएं हैं, जितने समझौते हैं, उन सभी को डिस्कस करने वाले हैं और उन सभी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट को भी हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा बातचीत ना करते हुए हमारे वीडियो लेक्चर की शुरुआत कर लेते हैं और इसी के साथ में बढ़ते हैं दोस्तों हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी। क्वेश्चन को पढ़कर ही दोस्तों आप समझ गए होंगे ये क्वेश्चन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपने जिस भी एग्जाम की तैयारी की है, जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, उसके अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाए होंगे तो ये जो क्वेश्चन है कई बार आपको एग्जाम में मिला होगा। आपके जो एग्जाम पेपर है उनमें ये क्वेश्चन आपने कई बार देखा होगा। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इससे बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है मैंने उन सभी को यहाँ पर इस वीडियो लेक्चर में कवर किया है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके उन सभी को नोट डाउन कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है ये वर्ष 1885 में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे जुड़े हुए सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम यहाँ पर कवर करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 28 दिसंबर 1885 को की गई थी। किस स्थान पर की गई थी, तो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय जो कि मुंबई में है, यहाँ पर इस स्थान पर इसकी स्थापना की गई थी। संस्थापक कौन थे, तो A.O. ह्यूम जो है, जिनका पूरा नाम है एलन ऑक्टेवियो ह्यूम, इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ये इसके संस्थापक है। उस समय वायसराय कौन थे, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो लॉर्ड डफरिन जो है ये उस समय वायसराय थे जब कांग्रेस की स्थापना की गई थी। प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो ये व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष की अगर हम बात करते हैं तो बदरुद्दीन तैयबजी थे और प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो ये एनी बेसेंट थी। और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो ये सरोजनी नायडू थी। दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर हम प्रथम महिला अध्यक्ष की बात कर रहे हैं जो कि एनी बेसेंट थी और यहाँ पर हम प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष की बात कर रहे हैं जो कि सरोजनी नायडू थी। ये जितने भी फैक्ट हैं एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, इन सभी को आप चाहें तो नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। तो यहाँ पर बात होम रूल आंदोलन की हो रही है, तो इसकी जो शुरुआत है ये बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। इसी के साथ में ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन जो है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो होम रूल आंदोलन जो है ये आयरलैंड के होम रूल आंदोलन से प्रभावित था। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि भारत का जो होम रूल आंदोलन है ये किस देश के होम रूल आंदोलन से प्रभावित था, तो वहां पर आपका आंसर होगा आयरलैंड। ये जो आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी, तो 1916 में, और किसके द्वारा, तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बेलगांव होम रूल लीग जो है इसकी स्थापना किसने की थी, तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। और मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना जो है ये एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। ये जितने भी फैक्ट हैं कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण है और इस टॉपिक से क्वेश्चन जो है ये एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। चलिए तो इन सभी को आप मेरे साथ में याद करते चलिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, काला कानून के नाम से प्रसिद्ध एक्ट कौन सा है। तो यहाँ पर काले कानून की बात हो रही है, ये रोलेट एक्ट को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है ये इसी के साथ में बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं रोलेट एक्ट की कि आखिर ये एक्ट है क्या। तो रोलेट एक्ट जो है इसके तहत जो ब्रिटिश सरकार है अगर इनके खिलाफ कोई साजिश रच रहा है तो साजिश रचने के संदेह पर ही ये किसी को भी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकते थे। ये रोलेट एक्ट था और ये भी इसमें था कि बिना किसी अनिश्चित काल के, मतलब उनको टाइम नहीं दिया जाएगा कि आपको इतने समय के लिए हिरासत में रखा जा रहा है या फिर गिरफ्तार किया जा रहा है। अनिश्चित काल के लिए ही किसी को भी हिरासत में रखा जा सकता था।
तो रोलेट एक्ट है, भारतीयों के द्वारा इस एक्ट को काला कानून कहा गया था। चलिए इससे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो जो रोलेट एक्ट है इसको मार्च 1919 में अंग्रेजों ने भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए ये जो कानून है ये बनाया था। और रोलेट एक्ट जो है आपको डेट याद रखनी है, कब लागू किया गया था, तो 21 मार्च 1919 को लागू किया गया था। ये जो एक्ट है किसके द्वारा इसको पारित किया गया था, तो ये जो अधिनियम है इसको मार्च 1919 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है इसके द्वारा पारित किया गया था। अब ये जो एक्ट है इसका आधिकारिक नाम अभी एक एग्जाम में पूछा गया था। तो रोलेट एक्ट का आधिकारिक नाम अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919 है, इसको भी आप याद रखेंगे। ये जो एक्ट है इसको बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून भी कहा जाता है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। और दोस्तों ये जो एक्ट है सबसे पहले इसके लिए किसको गिरफ्तार किया गया था, तो इस एक्ट के तहत सबसे पहले 10 अप्रैल 1919 को पंजाब के दो लोकप्रिय नेता थे डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, इनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। सबसे पहले इन दोनों की ही गिरफ्तारी हुई थी। ये जितने भी फैक्ट मैंने आपको बताया आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण है। आपको अपना जो कॉन्सेप्ट है ये बिल्कुल क्लियर करके चलना है और आपके एग्जाम में सीधा फैक्चुअल डाटा पूछा जाता है तो इन सभी को आप नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है ये प्रीवियस क्वेश्चन से रिलेट करता है, रोलेट एक्ट के बारे में है। क्वेश्चन में पूछा गया है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रोलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका आंसर जो है आप सभी इन ऑप्शन को पढ़कर कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। और चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और उससे पहले मैं थोड़ी सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए देना चाहती हूँ। ये आपके लिए काम की इन्फॉर्मेशन हो सकती है अगर आप करंट अफेयर्स को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं या फिर टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं। तो दोस्तों हमारी करंट अफेयर्स की जो अपडेटेड ई बुक है ये ई बुक लॉन्च हो चुकी है। इस ई बुक में आपको 45+ करंट अफेयर्स के टॉपिक मिल जाएंगे। टॉपिक वाइज करंट अफेयर की हम बात कर रहे हैं। 1100+ में डिटेल MCQ भी दिए हुए हैं। तो आप चाहें तो इस ई बुक को अभी डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी जो लिंक है ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड किस दिन घटित हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जो दुखद घटना है दोस्तों ये 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात हुई है जलियांवाला बाग हत्याकांड की, तो इससे जुड़े हुए सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम कवर करेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जो दुखद घटना है ये 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन घटित हुई थी। इसको आप याद रखिए दोस्तों, ये पूछा जाता है ये घटना क्या थी, क्या हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड में। तो रोलेट एक्ट जो है इसके विरोध में पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग जो है यहाँ पर एक सभा का आयोजन किया गया था। और ये जो सभा है इसमें लोग बहुत ही शांतिपूर्वक विरोध कर रहे थे, लेकिन क्या हुआ तो जो जनरल डायर थे इनकी प्री प्लानिंग थी और इन्होंने इन लोगों पर बहुत ही ज्यादा अंधाधुंध गोलियां चलवा दी थी और इसमें दोस्तों बहुत से लोगों की दुखद मृत्यु हो गई थी। ये जो घटना है इसके पश्चात जो महात्मा गांधी हैं इन्होंने केसरे हिंदी की उपाधि और रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि जो है ये वापस लौटा दी थी। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधे के सीधे पूछे जाते हैं। ये जो घटना हुई थी इसके लिए एक जांच आयोग को नियुक्त किया गया था, इसका नाम आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो हंटर कमीशन है इसको इस घटना की जांच के लिए नियुक्त किया गया था, जिसमें सरकारी रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों 379 लोग और कांग्रेस समिति के अगर अनुसार हम बात करते हैं तो लगभग 1000 लोग जो है ये मारे गए थे। ये जो सभा है इसकी मुखाबरी किसने की थी, तो हंसराज नामक एक भारतीय था, इसने इस आयोग की मुखाबरी की थी और जनरल डायर का सहयोग किया था, जिसके पश्चात ये जो दुखद घटना है ये घटित हुई थी। ये जितने भी फैक्ट मैंने आपको बताया बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है खिलाफत आंदोलन के संस्थापक कौन थे। तो खिलाफत आंदोलन इसके संस्थापक थे अली बंधु। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब खिलाफत आंदोलन, तो इससे जुड़े हुए सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम यहाँ पर कवर करेंगे। खिलाफत आंदोलन जो है ये क्या था, तो तुर्की में खलीफा के पद के समर्थन में ब्रिटेन के खिलाफ ये आंदोलन चलाया जा रहा था। और जो खिलाफत आंदोलन है इसकी शुरुआत भारत में किसने की थी, तो अली बंधु ने की थी। ये जो अली बंधु हैं ये 2 मुस्लिम भाई थे। कौन कौन से थे, तो शौकत अली और मोहम्मद अली जो है ये इनका नाम है और इनके द्वारा वर्ष 1919 में खिलाफत आंदोलन जो है इसकी शुरुआत की गई थी। ये फैक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था।
तो जो असहयोग आंदोलन है ये अगस्त 1920 को शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब असहयोग आंदोलन तो इसको किसके द्वारा शुरू किया गया था, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में 1 अगस्त 1920 को ये जो आंदोलन है इसकी शुरुआत की गई थी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है चोरी चोरा की घटना कब घटित हुई थी। तो जो चोरी चोरा की घटना है ये 5 फरवरी 1922 को घटित हुई थी। इसी के साथ में ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जिन भी क्वेश्चन के आंसर आपको पहले से पता है आप वीडियो को पॉज करके उन सभी को कमेंट सेक्शन में कमेंट करते चलिए। तो दोस्तों ये जो चोरी चोरा की घटना है ये 5 फरवरी 1922 को हुई एक बहुत ही हिंसक घटना थी, जिसके कारण जो गांधी जी थे इन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया है कि असहयोग आंदोलन जो है इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, तो गांधी जी के द्वारा की गई थी। कब, तो 1 अगस्त 1920 को की गई थी। और ये जो चोरी चोरा की हिंसक घटना हुई थी इसी आंदोलन के कारण हुई थी। कब हुई थी, तो 5 फरवरी 1922 को हुई थी। और ये जो घटना जब हुई थी तो इसके बाद में गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन जो है इसको वापस ले लिया गया था। ये कारण आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसको भी आप याद रखिएगा। और ये जो घटना है इसने क्या हुआ था इस घटना में, तो भीड़ ने जो पुलिस थाना था इसमें आग लगा दी थी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जो हैं इनकी दुखद मृत्यु हो गई थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वर्ष 1928 में भारत में आए उस कमीशन का नाम बताइए जिसका उद्देश्य भारत की संवैधानिक व्यवस्था में सुधार करना था। तो दोस्तों भारत की संवैधानिक व्यवस्था में सुधार करने के लिए ब्रिटेन द्वारा एक कमीशन जो है ये भारत भेजा गया था। इस कमीशन का नाम क्या है, तो इसका नाम है दोस्तों साइमन कमीशन। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो जो साइमन कमीशन है इसकी नियुक्ति ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा वर्ष 1927 में सर साइमन के नेतृत्व में की गई थी, इसीलिए इस कमीशन का नाम साइमन कमीशन रखा गया था। इस कमीशन में 7 सदस्य थे और ये जो कमीशन है ये वर्ष 1928 में भारत आया था। इसका मुख्य कार्य क्या था, तो भारत की संवैधानिक व्यवस्था में सुधार करना इसका मुख्य यानी कि मेन वर्क था। तो ये जो साइमन कमीशन है इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए भारतीयों ने इसका बहुत ही ज्यादा बढ़ चढ़कर विरोध किया था और इस कमीशन को दोस्तों व्हाइट कमीशन कहा गया भारतीयों के द्वारा। ये जितने भी फैक्ट मैंने बताए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किस कांग्रेस अधिवेशन में 31 दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। तो जो पूर्ण स्वराज की घोषणा है सबसे पहले आपको ये याद रखनी है कि किस डेट में की गई थी, तो 31 दिसंबर 1929 को ये घोषणा की गई थी। किस अधिवेशन में की गई थी, तो कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन है इसमें ये घोषणा की गई थी। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाए होंगे तो ये क्वेश्चन भी आपको कई बार एग्जाम में देखने के लिए मिला होगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम कवर करेंगे। तो पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव है ये 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था। और वर्ष 1929 में कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन है इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। मैंने आपको पहले ही बताया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से एक क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर मैंने जितने भी फैक्ट है जो है कवर किए हैं ये कहीं ना कहीं एज अ क्वेश्चन आपके एग्जाम हॉल में पूछे गए हैं या फिर पूछे जाने की जो प्रोबेबिलिटी है ये बहुत ही ज़्यादा है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन में कहा गया है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ये 12 मार्च 1930 को शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, तो महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में की गई थी। कब की गई थी, तो 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च के साथ में ये जो आंदोलन है ये शुरू किया गया था। दोस्तों ये जो आंदोलन है सविनय अवज्ञा आंदोलन इसका कारण क्या था इसको हम जान लेते हैं। तो बात है 31 जनवरी 1930 की। इस समय गांधी जी के द्वारा जो वायसराय थे उस समय लॉर्ड इरविन इनके समक्ष में 11 सूत्रीय मांगे रखी गई थी। और जो लॉर्ड इरविन थे उस समय वायसराय थे ये हमारे भारत के, और इन्होंने गांधी जी की इन 11 सूत्रीय मांगों को मना कर दिया था, अस्वीकार कर दिया था। इसका परिणाम क्या था, तो इसका जो परिणाम था ये सविनय अवज्ञा आंदोलन था। जब इन 11 सूत्रीय मांगों को लॉर्ड इरविन के द्वारा अस्वीकार कर दिया तो गांधी जी जो है इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दी थी।
चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि गांधी जी के द्वारा ये 11 सूत्रीय मांगे क्या थी। तो पहली मांग जो थी, इसमें भूमि कर पे 50% की कमी की जाए। दूसरी मांग के अनुसार नमक कर जो था, इस पर नमक पर जो एकाधिकार था सरकार का, इसको खत्म करने की बात की गई थी। तीसरी जो मांग थी, इसमें तटीय संचार पर भारतीयों के लिए आरक्षण दिया जाए। चौथी के अनुसार रुपया स्थगन जो है, इसके विनिमय अनुपात को कम किया जाए। पांचवी मांग रखी गई थी, सरकार जो है ये देसी कपड़ा उद्योगों को संरक्षण प्रदान करे। पांचवी मांग में सैन्य खर्च पर 50% की कमी की जाए। छठवीं मांग के अनुसार जो सिविल प्रशासन है, इस पर होने वाले खर्च जो है, इसमें 50% की कमी की जाए। आगे बात करते हैं तो आगे इन्होंने मांग रखी थी कि जो मादक द्रव्य हैं, इन पर पूर्णतः रोक लगाई जाए। सभी सार्वजनिक कैदियों को रिहा कर दिया जाए और जो सीआईडी है, इसमें परिवर्तन किया जाए। और अंतिम जो मांग थी, इसमें आर्म्स एक्ट में परिवर्तन, जिससे नागरिक जो है ये अपनी सुरक्षा के लिए हथियार रख सकें, इसकी मांग की गई थी। और दोस्तों, ये जो मांगे हैं, इनको अस्वीकार कर दिया गया था लॉर्ड इरविन के द्वारा। गांधी जी जो थे, इन्होंने लगातार 41 दिन तक अपनी इन मांगों पर सरकार की प्रतिक्रिया का इंतजार किया, लेकिन सरकार ने इन पर कोई भी सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दी और इसको अस्वीकार कर दिया। और बाद में 21 मार्च को दांडी मार्च के साथ में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दी थी। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन है, ये आयोजित किया गया था लंदन में। ऑप्शन नंबर बी जो है, ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोलमेज सम्मेलन, इससे जुड़े हुए सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम कवर करेंगे। तो गोलमेज सम्मेलन जो है, ये किसके द्वारा किए गए? तो अंग्रेज सरकार के द्वारा किए गए। और किस लिए किए गए? तो भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करने के लिए। कुल में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं और तीनों गोलमेज सम्मेलन का जो आयोजन है, ये कहाँ पर किया गया? तो ये लंदन में किया गया था। इसको भी आप याद रखिएगा। जो भीमराव अंबेडकर हैं, इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो है, इसमें महिला प्रतिनिधि के रूप में किसने भाग लिया था? तो जो सरोजिनी नायडू हैं, इन्होंने महिला प्रतिनिधि के रूप में भारत की ओर से भाग लिया था। ये हिस्सा बनी थी इसका। और केवल दूसरा गोलमेज सम्मेलन ऐसा था जिसमें महात्मा गांधी के द्वारा इसमें अध्यक्षता की गई थी। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है, ये 12 नवंबर 1930 को हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को हुआ था। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो है, ये 17 नवंबर 1932 को आयोजित किया गया था। इनसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये डेट सीधा पूछ ली जाती हैं। और तीनों गोलमेज सम्मेलन जो है, इनके समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे रैमजे मैकडोनाल्ड। ये जितने भी फैक्ट मैंने बताए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो जैसा कि हम प्रीवियस क्वेश्चन में सविनय अवज्ञा आंदोलन वाले क्वेश्चन में बात कर चुके हैं कि गांधी जी जो है, इन्होंने इरविन जो थे, लॉर्ड इरविन थे, इनके सामने 11 सूत्रीय मांगे रखी थी और इनके द्वारा इन मांगों को अस्वीकार कर दिया गया था। इसी के बाद में ये जो गांधी इरविन समझौता था, ये इसी से रिलेटेड है। तो ये कब हुआ था? तो दोस्तों, ये जो गांधी इरविन समझौता है, ये 5 मार्च 1931 को हुआ था। ऑप्शन नंबर सी जो है, ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट को कवर करेंगे और जानेंगे गांधी इरविन समझौता क्या है। तो जो गांधी इरविन समझौता है, ये कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को हुआ था। किस किस के मध्य हुआ था? तो महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के द्वारा ये एक राजनीतिक समझौता था। ये जो समझौता है, इसका उद्देश्य क्या था? तो गोलमेज सम्मेलनों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भागीदारी को शामिल करना, ये इसका उद्देश्य था। और दोस्तों, ये जो समझौता है, इसमें इरविन की शर्तें क्या थी? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो गांधी जी के द्वारा चलाया गया था, इसको समाप्त कर दिया जाए। कांग्रेस जो है, ये गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन आए और ब्रिटिश सामान का जो बहिष्कार भारतीयों के द्वारा किया जा रहा था, ये बहिष्कार ना किया जाए। ये लॉर्ड इरविन की शर्तें थी। और इसमें महात्मा गांधी जी की शर्तें क्या थी? तो इन्होंने वही वापस 11 सूत्रीय मांगे जो हैं, ये लॉर्ड इरविन के सामने रखी थी। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पूना पैक्ट किस किस के बीच में हुआ था? तो जो पूना पैक्ट है, ये डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के मध्य में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी जो है, ये सी के साथ में बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो पूना पैक्ट, तो ये जो समझौता है, पूना पैक्ट जो है, ये कहाँ पर हुआ था? तो पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में हुआ था। कब हुआ था? तो 24 सितंबर 1932 को हुआ था। किस किस के मध्य में हुआ था? तो ये हम क्वेश्चन में ही जान चुके हैं। ये जो समझौता है, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच में हुआ था। अब ये जेल की बात यहाँ पर क्यों की गई है, जेल में क्यों हुआ था ये समझौता, इसका हम कारण जान लेते हैं। तो गांधी जी द्वारा जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, इसको वापस नहीं लिया गया था। ये आंदोलन चलाया जा रहा था और इसी के संदर्भ में
जो ब्रिटिश सरकार है उसने गांधी जी को हिरासत में लिया और पुणे की यरवदा जेल में उनको रखा गया था। अब ये समझौता किस किस के मध्य में हुआ, तो भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के मध्य में हुआ था। जो भीमराव अंबेडकर हैं उनके द्वारा दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग रखी गई थी, लेकिन गांधी जी ने इसको इनकार कर दिया और एक समझौता हुआ। इसका परिणाम क्या था, तो केंद्रीय विधानमंडल जो है इसमें दलित वर्ग के लिए सुरक्षित सीटों की जो संख्या है ये 18% बढ़ा दिया गया था, और जो प्रांतीय विधानमंडल है इनमें आरक्षित सीटों की जो संख्या है दलित वर्ग के लिए ये 71 से बढ़ाकर 147 कर दी गई थी। आई होप आपका ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हो चुका होगा। अगर दोस्तों मेरा पढ़ाना और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। चलिए दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग किस वर्ष की थी। तो पाकिस्तान की मांग जो है ये मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा की गई थी। किस वर्ष की गई थी, तो 1940 में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम कवर करेंगे तो जो पाकिस्तान की मांग है ये मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में की गई थी। ये फैक्ट आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इसकी जो अध्यक्षता है लाहौर अधिवेशन की जो 1940 में हुआ था किसने की थी, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी, और इसी में पाकिस्तान की मांग रखी गई थी। अब बात हुई है मुस्लिम लीग की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 30 दिसंबर 1906 को हुई थी। किसके द्वारा, तो ढाका में सलीम उल्लाह और आगा खां के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी। इसका पहला अध्यक्ष किससे बनाया गया था, तो जो आगा खां थे ये मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष थे। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा किसके तहत गठित की गई थी। तो दोस्तों भारत की जो संविधान सभा है इसका गठन किया गया था कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो कैबिनेट मिशन जो है ये भारत कब आया था, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो वर्ष 1946 में जो कैबिनेट मिशन है ये भारत में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, माउंटबेटन योजना किस वर्ष प्रस्तावित की गई थी। तो जो माउंटबेटन योजना है ये 1947 में प्रस्तावित की गई थी। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम कवर करेंगे तो जो माउंटबेटन योजना है ये 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत में विभाजन की योजना सामने रखी थी। ये योजना क्या थी, तो भारत के विभाजन की, यानी भारत को भारत और पाकिस्तान में विभाजित किया जाना था इस योजना के तहत। और ये जो योजना है ये ब्रिटिश सरकार ने जुलाई 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को पारित किया, और इसी का परिणाम था कि जो भारत है इसको भारत और पाकिस्तान में विभाजित कर दिया गया था। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो भारत है इसका स्थापना दिवस क्या है, तो 15 अगस्त 1947 को ये अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, और पाकिस्तान जो है ये एक दिन पहले ही 14 अगस्त 1947 को अपना स्थापना दिवस मनाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो जो भूदान आंदोलन है ये शुरू किया गया था विनोबा भावे के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये आंदोलन क्या है, तो हमारा देश जो है ये उस समय स्वतंत्रता प्राप्त कर चुका था, और ये बात है 1951 की जब भूदान आंदोलन को शुरू किया गया था। और विनोबा भावे जो है इन्होंने देश के छोटे किसानों के पास बिल्कुल भी ज़मीन वगैरह नहीं बची थी, कोई भी कृषि का भाग नहीं था, भूमि नहीं थी, और देश के जो ज़मींदार हैं उनके सामने ये आंदोलन रखा था कि जो देश के बड़े ज़मींदार वगैरह हैं वो भूमि को इन छोटे किसानों को दान करें। इसलिए इस आंदोलन की शुरुआत की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, तो विनोबा भावे के द्वारा की गई थी। इस आंदोलन के बाद में दोस्तों देश के बहुत से जो ज़मींदार थे उन्होंने भूमि का दान किया, और सबसे पहले रामचंद्र रेड्डी जो हैं इन्होंने सबसे पहले भूमि को दान में दिया था, भूदान किया गया था। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आप सभी के लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है ये मेरी प्रीवियस वीडियो जो लास्ट 6 मंथ की वीडियो है उससे लिया गया है। अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। और क्वेश्चन में कहा गया है कि औद्योगिक डिकार्बनाइजेशन शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया था। तो ये जो शिखर सम्मेलन का उद्घाटन है इससे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट को भी आप वहाँ पर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस के जो नोटिफिकेशन है वो टाइम टू टाइम और सबसे पहले आप सभी को मिल सकें। मोर वीडियोस के लिए, इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए दोस्तों आप हमारी प्लेलिस्ट को भी विजिट करें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।